पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पश्चिम बंगाल चुनाव कई मायनों में खास है। खास इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो लगातार 7 सालों में अपने मनमाने रवैये से हर एक फैसले को ढालने की कोशिश की है, या यूं कहें कि दादागिरी दिखाने की कोशिश की है, वो बंगाल में कहीं ना कहीं फुस होती हुई नजर आई है। तो 2019 का चुनाव खत्म होते ही बंगाल में हर एक राजनेता को भारतीय जनता पार्टी ने भेजना शुरू कर दिया और उसके दौरे पर लगातार दौरे कराते रहे। तो वहीं टीएमसी भी लगातार हमलावर रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बंगाल को होल्ड करना चाह रही थी वो ममता सरकार ने होने नहीं दिया। और जब ममता सरकार ने ये होने नहीं दिया तो आर पार, यानी कि यूं कहे कि ममता वर्सेस भाजपा, क्योंकि भाजपा पूरी तरीके से ममता सरकार को उखाड़ने के लिए इस तरीके से उत्साहित है कि वो हर हथकंडा और हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। ये बंगाल चुनाव के खास होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर के पार्लियामेंट में कहते हैं कि अधीर रंजन जी ज्यादा हो रहा है, बैठ जाइए, ये सब करने से आप बंगाल में ज्यादा सीटें ममता दीदी से नहीं ला पाएंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सिर पर और दिमाग में किस तरीके से बंगाल हावी हो रखा है। तो ममता बनर्जी भी लगातार पूरी तरीके से तैयार हैं लोहा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी से। ये तो बात हुई बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की। कांग्रेस के गठबंधन के ऊपर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि थर्ड फ्रंट खड़ा हुआ है जिसमें मौलाना अब्बास सिद्दीकी की एंट्री हो चुकी है। और मौलाना अब्बास सिद्दीकी की एंट्री से कई लोगों को ये डर लगने लगा है कि अगर मुस्लिम वोटर कांग्रेस के गठबंधन की तरफ पड़ गए तो ममता दीदी को बड़ा नुकसान होगा। पर वहीं अगर बात की जाए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी बंगाल में अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं और उनके दमखम से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 25 तारीख को होने वाली जनसभा को किस तरीके से कैंसिल करवाया गया टीएमसी द्वारा, और कितना डरी हुई है बंगाल की मौजूदा सरकार, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बंगाल में एआईएमआईएम 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और किस तरीके से ऐलान किया गया है, पहले इस पर नजर डालते हैं। बिहार चुनाव 2020 में 5 सीटें जीतने वाली हैदराबाद की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया था कि वे बंगाल में तृणमूल और भाजपा दोनों को हराने के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इसके लिए उन्होंने बंगाल के पदाधिकारियों से सलाह मशविरा किए बगैर अपनी पार्टी की बागडोर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के हाथों में सौंप दी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले अब्बास सिद्दीकी ने कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का साथ चुना और एआईएमआईएम अकेली रह गई। ओवैसी की पार्टी अब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए गिड़गिड़ा रही है। एआईएमआईएम के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष जमीरुल हसन कह रहे हैं कि भाजपा को हराने के लिए राज्य में उनकी पार्टी तृणमूल की बी टीम बनने के लिए भी तैयार है। जमीरुल हसन कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस जहां भी मजबूत स्थिति में है वहां भी एआईएमआईएम उनकी जीत के अंतर को बढ़ाने में मदद करेगी। हसन ने कहा कि दीदी हमें जितना भी झटके हम उनसे चिपक कर रहेंगे। वाम कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ गठबंधन तृणमूल का वोट काटकर भाजपा की जीत सुनिश्चित करेगी। हसन ने कहा कि एआईएमआईएम ने उन सीटों की पूरी सूची तैयार कर ली है जहां तृणमूल कांग्रेस कमजोर है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर समीक्षा के बाद 25 से 30 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम की रणनीति पर एक खास रिपोर्ट तैयार करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज। दोस्तों, आपने देखा कि 25 से 30 सीटों पर बंगाल में चुनाव लड़ सकती है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इस ऐलान से एक हड़कंप मच गया है और अभी से ही पार्टी ने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां
शुरू कर दी हैं, क्योंकि पहले से ही चुनाव के ऐलान से पहले से ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम से जुड़े हुए लोग जमीनी स्तर पर डोर टू डोर कैंपेन करते हुए भी नजर आए थे। अगर बात की जाए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा आरजेडी की, तो आरजेडी की किस तरीके से हालत बंगाल में हो रखी है, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सभी पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुट गई हैं। बिहार के बहुचर्चित नेता लालू प्रसाद यादव के लाल और राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव बंगाल में पार्टी की जड़ें मजबूत करना चाहते हैं, चुनाव में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, इसलिए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कई बार अपने दूतों को बंगाल भेजा। उनके दूतों अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रज्जक ने बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दल कांग्रेस एवं लेफ्ट गठबंधन के साथ बातचीत की। वाम दलों ने अपने हिस्से की सीट देकर भी राजद को अपने साथ रखने की पहल की, लेकिन ज्यादा सीटों या ज्यादा सुरक्षित सीटों की चाहत में राजद तृणमूल के साथ भी मोलभाव करने में जुटा है। यही वजह है कि जिस दिन बंगाल की सत्ता को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ कांग्रेस और वाम दलों ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ मिलकर कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में लाखों लोगों की जनसभा की। उस दिन राजद नेता एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बंद कमरे में बैठक करने चले गए थे। हालांकि उनकी ममता बनर्जी के साथ बातचीत हुई कि नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। उधर वाम दलों ने कहा था कि राजद नेता तेजस्वी यादव ब्रिगेड की रैली में शामिल हो सकते हैं। आज अगर वहां रैली में नहीं पहुंचते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वाम दल अब तक पार्टी को जितनी तवज्जो देते रहे हैं आगे नहीं देंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी किसी दूसरी राज्य की पार्टी की सीट देने के मूड में कतई नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंगाल विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की बात की तो ममता बनर्जी ने उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई थी। इसलिए कहा जा रहा है कि यदि ममता ने राजद तेजस्वी को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत की तरह खरी खोटी सुना दी तो राजद का हाल हैदराबाद की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसी हो जाएगी। बिहार चुनाव 2020 में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में चुनाव लड़ने की घोषणा तो कर दी। एक दिन वे अचानक बंगाल भी आए और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के हाथों में अपनी पार्टी की बागडोर सौंप दी। पीरजादा ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और उन्होंने अपना एक अलग फ्रंट बना लिया, नाम रखा इंडियन सेकुलर फ्रंट। पीरजादा की पार्टी आईएसएफ अब वामदल और कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा बन चुका है। रविवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड से गठबंधन की रैली से पहले ही पीरजादा की पार्टी ने सियालदह से धर्मतल्ला तक रैली निकालकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। अब ओवैसी अपनी जमीन तलाशने में जुटे हैं। उधर एआईएमआईएम के वे नेता जिन्होंने पार्टी को मजबूत किया था अब ओवैसी से नाराज चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि बंगाल में लालू के लाल तेजस्वी यादव की दाल नहीं गलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव 5 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो कि ममता बनर्जी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी से मुलाकात का समय मांगा है। अगर ममता बनर्जी अपने नीचे के मंत्रियों को तेजस्वी यादव से मिलने के लिए बोलती हैं और खुद नहीं जाती हैं, तो ये साफ तौर पर दर्शाएगा कि ममता बनर्जी बिल्कुल भी किसी से गठबंधन के मूड में नहीं है। और जब गठबंधन के मूड में नहीं है तो तेजस्वी यादव के पास सिर्फ एक ही मौका बचता है कि वो कांग्रेस के गठबंधन में शामिल होकर भाजपा और टीएमसी को रोकने का काम करें। पर इन सब पर सबसे ज्यादा नजर अगर टिकी हुई है तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरीके से अपनी जीत का परचम महाराष्ट्र में लहराया है, अपनी जीत का परचम बिहार में लहराया है, और निकाय चुनाव की बात की जाए गुजरात के अहमदाबाद की सीट पर जिस तरीके से जीत का परचम
एआईएमआईएम ने लहराया है, बंगाल में भी क्या यही जीत का जश्न देखने को मिलेगा? ये आने वाली तारीखों में साफ तौर पर लोगों के सामने आ जाएगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।